नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता की बैठक अभी 18 जुलाई को ही ख़त्म हुई है और 4 दिन में अंदरूनी मतभेद सामने आने लगे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का मतभेद सामने आया जब CPM ने खुले तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वृंदा करात का बयान मैं आपको सुना चुका हूँ कि लोकतंत्र पर हमला करके लोकतंत्र बचाने का दावा आप नहीं कर सकते। ये ममता बनर्जी के लिए सीधे सीधे था कि पश्चिम बंगाल में तानाशाही चल रही है, ये CPM का कहना है। अब आप देखिए एकता का सुर कैसे जो है बेसुरा हो गया, इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। दूसरा हमला हुआ है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उसके अलावा अपने सांसदों से कहा कि वो दिल्ली में रुकें और दिल्ली में रुककर जो है सरकार पर दबाव बनाएं। अब उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर आ रहे हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर इस बात की कोशिश कीजिए कि तमिलनाडु के समुद्र तट से सिर्फ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जो द्वीप है कच्छतीवु के नाम से, उसे वापस लिया जाए। श्रीलंका को जो दे दिया गया था उसको वापस लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि ये मछली पकड़ने का एक बड़ा क्षेत्र है, लगभग 285 एकड़ का इलाका है। एक समय था जब श्रीलंका और भारत दोनों देशों के मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ने आते थे, लेकिन 2 समझौते हुए, एक 1974 में, एक दूसरा 1976 में। 1976 में जो समझौता हुआ उसके मुताबिक भारतीय मछुआरों के कच्छतीवु में मछली पकड़ने जाने पर रोक लग गई। MK स्टालिन का कहना है कि श्रीलंका की नेवी हमारे मछुआरों को परेशान करती है, हमेशा समस्या होती है। उनको इंटरनेशनल सी वाटर का जो बॉर्डर है उसका उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है, लंबे समय तक जेल में रखती है और ये जो है सिलसिला चलता रहता है। इस पर बातचीत होनी चाहिए। अपने सांसदों से कहा है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स, और उन सांसदों ने शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने विदेश मंत्री से कहा है कि वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री से उनकी बैठक का प्रबंध करें, वो मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, लोकसभा में DMK तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के बाद, और पहले जो चुनाव के समय दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस 2 बाई इलेक्शन जीत गई, इसलिए अब वो दूसरे नंबर पर हो गई। तो DMK का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। अब आप इतनी बात सुनने के बाद आपको लगेगा कि इसमें जो है विपक्षी एकता के लिए मुश्किल क्या आ गई। जो कुछ MK स्टालिन लिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, जो करने को कह रहे हैं वो श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात करने को कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसमें विपक्षी एकता का और ख़ास तौर से कांग्रेस का मामला कहाँ से आता है। लेकिन एक बात और थोड़ी इस बारे में जानकारी दे दें कि 2008 में उस तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु की जयललिता इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई थी। तमिलनाडु विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है कि भारत सरकार कच्छद्वीप को जो है वो श्रीलंका से वापस ले। अब सवाल ये है कि वापस लेने की बात कहाँ है। अभी कांग्रेस पर आता हूँ। पहले जान लीजिए कच्छतीवु जो द्वीप है उसका इतिहास जान लीजिए। ये कच्छतीवु द्वीप जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। 1921 से इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद शुरू हुआ। उस समय भारत और श्रीलंका दोनों गुलाम थे, अंग्रेज़ों का शासन था दोनों पर। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वे कराया। सर्वे के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला सुना दिया कि कच्छतीवु द्वीप जो है वो श्रीलंका में आता है। भारत ने इसको मानने से मना कर दिया। भारत ने कहा कि ये भारत के राजा रामनाड के साम्राज्य का हिस्सा था कच्छतीवु द्वीप, और रामेश्वरम से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए श्रीलंका का हिस्सा तो ये हो ही नहीं सकता किसी हालत में, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर देश की आज़ादी का समय आया। 1947 में विभाजन में जो बातें तय हुई उसमें तय हुआ कि कच्छतीवु द्वीप जो है वो भारत का हिस्सा है। तब से वो भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन भारत का हिस्सा बनने के बाद भी श्रीलंका और भारत दोनों देशों के मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने के लिए आते थे।
तमिलनाडु के लिए ये उनकी अस्मिता का सवाल है, तमिल अस्मिता से जुड़ा हुआ है, तमिल मछुआरों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और एक संवेदनशील मामला है। उस दूसरा श्रीलंका में जो तमिल हैं उनको लेकर एम.के. स्टालिन की चिंता है। अब स्थिति में परिवर्तन कैसे हुआ? 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कच्छ द्वीप को श्रीलंका को उपहार में दे दिया। उस समय श्रीलंका प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके। वो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी की दोस्त थी। इस नाते इंदिरा गांधी ने उनको दे दिया। उस समय बड़ा विरोध हुआ, उस समय करुणानिधि ने विरोध किया, दूसरे दलों ने विरोध किया और कहा कि भारत का कोई हिस्सा संविधान में संशोधन किए बिना प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश को कैसे दे सकती है। उसके अलावा तमिलनाडु की पार्टियों का ये कहना है कि भारत सरकार ने ये फैसला करते समय राज्य की सरकार और राज्य के जो राजनीतिक दल हैं उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया, उनकी सहमति तक नहीं ली। तो अब सवाल ये है कि कच्छ द्वीप जो भारत का हिस्सा था, क्या इंदिरा गांधी की निजी संपत्ति थी जो वो किसी को दान में दे सकती थी, उपहार में दे सकती थी? ये सवाल जो है उस समय भी उठा था। अब एम.के. स्टालिन इस सवाल को और जोर शोर से उठाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस आती है कि अब इस पर सोनिया गांधी का रुख क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा, क्योंकि ये उपहार में दिया था इंदिरा गांधी ने। ये भारत सरकार का संविधान संशोधन करके उसके जरिए किया गया फैसला नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने जिस तरह से ये उपहार दिया उसको लेकर एम.के. स्टालिन अब एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं और ऐसे समय पर सवाल उठा रहे हैं जब विपक्षी एकता की बात हो रही, जब कांग्रेस और डीएमके सहित तमाम 26 दलों की एकता की बात हो रही है। अब इस मुद्दे को तय बात है कि जो गठबंधन है इंडिया के नाम से बना है उसके विरोधी पार्टियां इसको उठाएंगी कि आखिर इंदिरा गांधी के इस फैसले के बारे में कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है, उसकी राय क्या है। इंदिरा गांधी ने कैसे भारत का एक भूभाग बिना संसद की मंजूरी के किसी दूसरे देश को कैसे उपहार में दे दिया? क्या देश का प्रधानमंत्री अपने देश का कोई भूभाग किसी दूसरे देश को उपहार में दे सकता है? क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके जरिए प्रधानमंत्री जब चाहे जो हिस्सा चाहे किसी और देश को दे सके? क्या ऐसा हो सकता है कि कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करें कि हम कश्मीर का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे देंगे या लद्दाख का एक हिस्सा चीन को दे देंगे? क्या देश इसको स्वीकार करेगा? ये बड़े गंभीर सवाल है। जो लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जो केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं, जो राज्यों के अधिकार की बात करते हैं, जो राज्यों की संस्कृति और उनकी अस्मिता की रक्षा की बात करते हैं, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। और एम.के. स्टालिन ने ऐसे समय में उठाया है जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। आपको मालूम है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, दिवालिया होने की कगार पर था। भारत ने अगर मदद न की होती तो श्रीलंका की क्या हालत होती ये बताना मुश्किल है। वहाँ एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। कर्ज के जाल में श्रीलंका ऐसा फंस गया था कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चीन से दोस्ती उसे बहुत भारी पड़ी थी। ऐसे समय में भारत ने बिना शर्त समर्थन किया, आर्थिक रूप से भी दूसरे तरीकों से भी। उस समय डीएमके का एम.के. स्टालिन का ये मुद्दा उठाना दोनों देशों के संबंधों में एक तरह से तनाव पैदा करने की भी कोशिश है और एक तरह से कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है कि देखिए आपके नेताओं ने अतीत में क्या क्या किया है जिसका नुकसान आज तक तमिलनाडु की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि संसद की मंजूरी के बिना प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अपने देश का कोई भूभाग किसी दूसरे देश को उपहार में दे सकता है? अगर दे सकता है
तो संविधान में ये प्रावधान कहाँ पर है? अगर नहीं दे सकता है तो इंदिरा गांधी ने कैसे किया? उसकी जवाबदारी क्या कांग्रेस पार्टी, आज की कांग्रेस पार्टी की भी नहीं बनती है कि अतीत में जो गलती हुई, इतिहास में जो गलती हुई, उसको सुधारने की कोशिश हो? क्या कांग्रेस पार्टी डीएमके का समर्थन करेगी कि कच्छतीवी द्वीप श्रीलंका से वापस ले लिया जाए? मुद्दा ये है। अगर नहीं करेगी तो डीएमके का स्टैंड क्या होगा, और करेगी तो अब अपने अतीत की, अपनी लीगेसी को एक तरह से नकारने वाली बात होगी। तो कांग्रेस की हालत सांप से छुंदर वाली है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। लेकिन कांग्रेस को जो है इन सब चीज़ों से ज़्यादा असर पड़ता नहीं। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस इस पर जो है ज़्यादा रिएक्ट करेगी या कुछ बोलेगी। ये निर्भर करेगा कि डीएमके और एमके स्टालिन इस मुद्दे को कितनी दूर तक ले जाना चाहते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।